विनर है, इंडिया का पहला मैजिक स्टार है मैजिशियन तेजस। I just want to tell you, I've learned this magic trick from a gentleman called Tejas. Tejas, I have learned more from you than you will ever learn from me. मेरा दिमाग बस अभी इसी पे जा रहा है कि इसने किया कैसे। Yeah, how did he do this trick? It's pretty sick. रजनीकांत। This is crazy and I could actually feel it. तेजस बहुत मज़ेदार, आपने बहुत अच्छा करके दिखाया। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग एंड हम सबको बहुत अच्छा लगता है। आप बड़े हैं, छोटे हैं, जैसे भी है। वी हैव विद अस अ सेलिब्रिटी मैजिशियन जिनका शो मैं अटेंड कर चुकी हूँ। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड अ वेरी इजी गोइंग मैजिशियन तेजस। तेजस जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर माय चैनल एंड वेलकम टू क्रिएटिव स्पेस। थैंक यू सो मच नेहा, मुझे अच्छा लग रहा है आके, बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। ओके, गुड, थैंक यू। और तेजस जी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ कि आपने यही फील्ड क्यों चुनी एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक दिस फील्ड क्या है? आपने पूछा कि यही फील्ड क्यों चुनी, ये इसका आंसर ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि ये स्काई ब्लू क्यों है, बस वो है। तो और व्हाट मोटिवेटेड मी टू गेट इनटू मैजिक, दैट के आई वाज 9 years old, फोर्थ स्टैंडर्ड में था, डिस्कवरी चैनल देख रहा था, संडे का दिन था, 12 बजे थे। एक लाइफ में मैंने तब तक मैजिक नहीं देखा था, एक डॉक्यूमेंट्री शुरू हुई मेरे सामने। और जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम मैजिक मैजिशियंस मैजिक वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा था। और मेरे दिल से फर्स्ट टाइम आवाज निकली, तब तक कोई आवाज नहीं निकली थी। फर्स्ट टाइम आवाज निकली कि मुझे ये करना है, वो हुआ था मेरे साथ। और वही डॉक्यूमेंट्री है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा नॉलेज है उस टाइम का। और मैंने वर्ल्ड क्लास मैजिशियंस को देखा, सुपर ऑसम मैजिक देखा। और उसका मुझे आज तक, मतलब वो मेरा बेस बन गया, वो मेरा फाउंडेशन बन गया। और उसी के बुनियाद पे मैं खड़ा हुआ आज। So it was wonderful. So yeah, that's when I decided that I want to become a magician.
और मैं जो चल पड़ा वो अभी भी चल ही रहा हूँ उसके ऊपर, हर दिन एक्साइटिंग होते जा रहे हैं। एंड यू आर फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, यू आर सो इजी, यू आर फैंटास्टिक। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा, बहुत आई थिंक बेसिक है, आपको ये हर रोज मिलता होगा कि व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस दैट पीपल हैव। आपका शो खत्म होने के बाद लोग आपके पास आके पूछते हैं, आपके वर्कशॉप्स होते हैं, सो ऐसे क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस है जो यू वुड लाइक टू क्लियर। आप विश्वास नहीं करोगे, शो में मैं बोलता हूँ, शो के एंड में फिर से रिपीट करता हूँ कि वॉट एवर यू सीन मी डूइंग, इट देर ऑल ट्रिक्स एंड इल्यूजन, आई डू इट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। ये करने के बावजूद लोग आके मुझे पूछते हैं कि, मतलब एक बार तो ऐसे हुआ था कि एक लेडी आई थी और उसने बोला कि मेरे पति है ना, वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आप थोड़ा उनसे मिलते हो क्या? तो मैंने कहा कि क्या करूं मिलके? तो बोले कि एक बार उनका माइंड रीड करके ये बताओ ना कि उनका कहीं कुछ कहीं और। एंड आई वाज लाइक, मैम, वॉट एवर आई डू, देर ऑल ट्रिक्स एंड illusions, ओके। एंड ये तो मैंने एक ये तो अभी कुछ महीने पहले की बात है, और आए दिन ऐसे होते रहते हैं। होने के बाद भी शो के एंड में कभी कभी कुछ लड़कियां आके मुझे पूछती है, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है बताओ। मतलब दे रियली थिंक दैट आई कैन रीड देयर माइंड। एंड अब क्या है ना, ये मेरे शो का नेचर ही कुछ ऐसा है। मुझे आज भी याद है 2004 में मैंने फर्स्ट मैंने अपना मेंटलिज्म जिसे कहते हैं या माइंड रीडिंग कहते हैं, मैं तो सारे मतलब एक ही कैटेगरी में मानता हूँ। मैजिक से ही सब निकल के आया, इल्यूजन निकल के आया है और मेंटलिज्म निकल के आया है। तो ये जब 2004 में मैंने किया था तो पहली बार मुझे कमेंट आया था कि अच्छा, ऑडियंस में सारे आप ही के लोग हैं, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जबकि ऑडियंस में आज तक मैंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं किया। शायद पहले से होता होगा, लोग करते होंगे, मैं नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत वक्त भी जाता है और थोड़ा सा मतलब मुझे पसंद नहीं है। तो फिर एवरी वन वॉज न्यू, एंड आज भी मैं शोज करता हूँ। ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगेन के माई पीपल आर से नो, जीरो, बट इफेक्ट्स इतने अच्छे हैं, मैजिक इतना बढ़िया होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ तो ऐसा है, लेकिन वो अपने आप में इतना सुंदर होता है कि लोग वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि वो कोई ट्रिक है। they believe that it's real something, and people really want to get into that. People have been listening to this story all their lives, या you know, they want to believe in that. So yeah, वो कहीं ना कहीं वो मुझको उसमें देखते हैं। लेकिन अम, मेरी ऑफ स्टेज पर्सनालिटी वैसी है बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, एंड I am interested in so many aspects of psychology, and I believe that we are non-verbal animals and we can actually communicate without talking. So बहुत टाइम जब मैं मौन में होता हूँ या प्रेजेंट मोमेंट में होता हूँ, उसको आप मेडिटेशन जोन भी कह सकते हो, व्हेन आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग समवन, आई गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई डोंट नो हाउ आई नो। तो दैट इज ऑफ स्टेज, बट वॉट एवर आई डू ऑन स्टेज, उसको लेके लोग समझ लेते हैं ऐसे कैसे हो गया। इसमें तो कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता, उसने सोचा आपने बता दिया। उनकी मेमोरीज वो प्रोसेस को डिलीट कर देती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन वो अच्छी बात भी है, सो दे एक्सपीरियंस व्हाट वी रियली वांट टू गिव। एट द सेम टाइम देयर इज अ बिग डिस्क्लेमर, व्हाट एवर आई डू इट्स ऑल ट्रिक्स एंड इल्यूजन्स। इट्स अ वेरी लॉन्ग आंसर फॉर अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बाय द वे। हाँ हाँ हाँ, इट्स फाइन, बिकॉज ये बहुत जरूरी है जानना। बिकॉज लोगों को सच में ये लगता है, मेरे सामने आपके ही शो के बाद लोगों ने क्वेश्चन आपको ये पूछा है, तो मुझे याद है ये दैट कैसे अच्छा, आपको पता, नंबर बताइए आपको कैसे पता चला। सो मुझे पता है राइट। व्हाट यू से। या बस वन थिंग, ये क्वेश्चन मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा जो अभी आपने पूछा है, बाय द वे। मुझे ओके किसी ने नहीं पूछा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। ओके, या। ओके, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा, फॉर ऑल द यंग एस्पायरिंग मैजिशियंस जो ये फील्ड में आने वाले हैं, कि अगर आपने देखे होंगे या अगर आपको उनको कुछ बताना है जो आपको नहीं पता था, दैट व्हाट आर दोज कॉमन मिस्टेक्स दैट यू सी, कि वो लोग कहाँ गड़बड़ कर जाते हैं एज ए यंग मैजिशियन, आपको क्या लगता है। वाओ, वाओ, अगेन नोबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सीख रहा था और अब के जमाने में अगर कोई सीख रहा है,
तो उसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। अभी एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैं पहले जब छोटा था, मैं अपने आप वो फिगर आउट करके सीख रहा था, तभी टाइम बहुत होता था, चीजें कम होती थी। हाँ। तो पहले के जब मैजिक आप जब शुरू करते हो तो भी कुछ प्रॉप्स के साथ अगर आप करना चाहते हो तो प्रॉप्स खरीदने के पैसे नहीं होते थे, और वो सारी लिमिटेशंस थी। और जब कोई चीज आप बना भी लेते हो अपने हाथ से, कुछ क्राफ्ट करके, कुछ कार्डबोर्ड से आपने कुछ बना भी लिया, और या तो कुछ आइडियाज से रिलेटेड मैजिक होते हैं। मोस्ट ऑफ माय शो इज नाउ अबाउट आइडियाज, नॉट अबाउट प्रॉप्स एट ऑल। तो तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम मिलता था मुझे, क्योंकि एक ही चीज है आपके पास, और दूसरा कुछ करने के लिए है नहीं। तो एक ही चीज के ऊपर आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि इट्स लाइक, ब्रूसली का एक कोट है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो 10,000 किक्स जानता है, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस किया या 1,000 बार प्रैक्टिस किया। तो मैं एक ही ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस किया, उसका मेरे पास एडवांटेज था। आज अम, बहुत ही इजी हो गया सब कुछ। एक बटन आप दबा दो, या थोड़ी सी बेसिक प्लानिंग कर लो, तो लाखों के आईफोन आ जाते हैं आपके हाथ में। तो आज कोई भी चीज को हासिल करना बहुत ही इजी हो गया, बहुत हम्म। ही इजी हो गया। लेकिन क्या मुश्किल हो गया पता है, कि डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। इतने सारे चीजें हैं, मुझे मुझे भी ये भी अच्छा लग रहा है, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है, तो सब ले लो। ये भी किताब चाहिए मुझे, ये भी ट्रिक चाहिए मुझे, कार्ड्स के साथ भी करना है मुझे, मेंटलिज्म भी करना है, ये भी। तो सब लेके फिर क्या हो जाता है, फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मास्टर ऑफ वन तो बहुत दूर की बात है। तो आज के जमाने में वही है, यही एक इनफैक्ट ये सिर्फ मैजिक के ऊपर नहीं, हर एक चीज के ऊपर लागू होता है। तो आज इजी हो गया मैजिक को सीखना। अगर आप यूट्यूब पे जाओ, आपको मोर देन 1,000 चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे मैजिक सिखा रहे लोग। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी है जो बहुत ही सुपर ऑसम है, बढ़िया है। लेकिन अगेन आई थिंक अभी का पिटफॉल यही है कि डेडिकेशन के साथ एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। ये मेजोरिटी के लिए कह रहा हूँ मैं, जनरल स्टेटमेंट कर रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर ऐसे एक ग्रुप या यंगस्टर्स या ऐसे किसी को भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ों को भी वही हाल है। क्योंकि इतनी अ, तादाद और भरमार है हमारे पास कंटेंट की, हम दिन भर कंज्यूम कर रहे होते हैं, नॉट ओनली सोशल मीडिया बट ऑल्सो इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक और एजीटी या एनीथिंग। बहुत कंटेंट होने की वजह से वी आर नाउ comparatively less focused on one thing. So that's the only pitfall about today's time. Otherwise इतना बढ़िया टाइम कभी आया भी नहीं है किसी भी फील्ड के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए। हम्म। या 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 और मुझे याद है आप ये सवाल, इसका जवाब आपने वर्कशॉप में भी आपने दिया था कि और एक गलत कहाँ जाते हैं यंगस्टर्स इस उनके एटीट्यूड में, वो लोग शाइनिंग माने जाते हैं। आई रिमेम्बर यू सेइंग दैट कि वहां पे फिर ऐसा होता है कि अच्छा तू कर ले बेटा, यू आर नॉट इजी, दे आर नॉट इजी, तो वो मुझे याद है आपने वर्कशॉप में कहा था कि वो गलती करते हैं वो। ये वो मैं एग्जांपल इसके लिए देता हूँ, और बाय द वे ऑडियंस को बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉर्डिला क्रूजेस पे मैं हूँ। यहाँ पे मेरे 2 डिफरेंट शोज चलते हैं मेरे, और एक मेरा वर्कशॉप भी होता है जहाँ पे यहाँ भी आए थे, और आपने इतने ध्यान से देखा था और आपको याद है उनके मैंने क्या बोला था। वाह, सुपर ऑसम। तो बेसिकली क्या है, आई रियली वांट टू कम्युनिकेट टू पीपल दैट इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड आई एम, इट्स नॉट अबाउट द ट्रिक एज वेल, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। ये तो एक ट्रिक, तो एक बहाना है एक ह्यूमन आपसे मिलने का, कम्युनिकेट करने का। एंड इफ वी कैन सिट टुगेदर एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड द मीडियम इज मैजिक और मे बी लिटिल बिट मी, देन इट्स फन, इट्स फन। सो कॉमन मिस्टेक ये होती है, जनरल स्टेटमेंट अगेन, के I want to show you a trick. You want to see? Yeah. So, इसमें क्या हो जाता है कि you might actually pull off the trick very well, but you might lose the person because of that attitude. So I always say, magic is not about impressing people. Any art form is not about impressing people. It's about expressing yourself. So yeah, अगर हम, और ये जर्नी के साथ आता है, मुझे लगता है कि ये भी जो एटीट्यूड है या जो भी है, वो वक्त के साथ हमें वक्त सिखा देता है, लोग सिखा देते हैं, अंदर से रियलाइज हो जाता है। तो जितने भी आज सुपर ऑसम बड़े बहुत ही हम्बल लोग हैं, शुरू में कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर या अपने आर्ट फॉर्म को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छा फील करते होंगे, जिससे ये थोड़ा बहुत
अच्छा लगता होगा। तो वो भी फिर बाद में पता चल जाता है कि लोगों से हम हैं, लोगों के एक्सेप्टेंस से हम हैं, लोगों को अच्छा लगता है, उसके वजह से ये आर्ट और ये हम जितने अच्छे से इसको एक्सप्रेस कर सके। इफ यू मैं ऑलवेज देयर इज आल्सो अ फिलोसफी, a kind of a psychology. If you have a trick to offer, only a trick to offer, they हम्म, will try to figure out how it's done. या But if you have a performance to offer with a good attitude, they will get the entertainment. They will, yeah. So it's like that. yeah. And Tejas ji, for then my next question would be for kids. अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो या आपको क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट एज टू स्टार्ट? करेक्ट एज, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो 3 साल की उम्र से कर रही है। ओह, 3 years। और वो 4 साल की थी तब उसने पहला शो किया था। ऑब्वियसली मतलब इट्स मतलब ऑब्वियसली इट वाज प्रॉप बेस्ड मैजिक। हाँ हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या पीपल कैन स्टार्ट एट एनी एज। आई थिंक 5-6 साल से वो शुरू कर सकते हैं सीखना। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा इफ दे हैव अ मेंटोर और अ मैजिक गुरु। एंड आई ऑलवेज से पीपल दैट लर्न फ्रॉम द बेस्ट, जिन्होंने वो जर्नी तय की है, उनको पता चलेगा कि ये उम्र के ये स्किल लेवल के लिए हमें ये उनको ऑफर करना चाहिए। और हर एक चीज की जर्नी होती है। लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम एंड डायरेक्टली गेट इनटू माइंड रीडिंग और मेंटलिज्म। सो आई टेल देम, learn magic, and then side by side learn this. Okay, it's all about actually creating that experience for people. मैंने आपको भी शायद कहा था, there are two layers, at least two basic layers. One is the tricks what I perform, tricks and हम्म, illusions what I perform on stage, and one layer is how to conduct the show. या How to conduct the show. This comes from practice, tricks and illusions, but this comes from experience. और दोनों का मिलाप होके फिर वो ऑडियंस तक पहुंचता है। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। करेक्ट, तो किसी बचपन से सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे एक ही चीज को बार बार रिपीट करके अगर आप सीखते हो, किसी बेस्ट से सीखते हो, मेंटर्स ढूंढना आज के तारीख में थोड़ा सा इजी हो गया है। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है मैजिक के लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनके प्रोफेशनल मैजिक को सिखा रहे हैं। आपको पता ही होगा, masterclass.com नाम की एक वेबसाइट है। सो इट्स वेरी पॉपुलर। वहां पे आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुकिंग, डांसिंग, म्यूजिक, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिज्म, एनीथिंग। और उस पे बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस, इनफैक्ट डेविड ब्लेन is also teaching really great. David Blaine is one of the top magicians of the world, यस, and he's also teaching really great magic. उनका भी एक कोर्स है। तो आज की तारीख में एक एक्सपर्ट जो वर्ल्ड का बेस्ट है, उससे सीखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। सो आई थिंक ऑलवेज लर्न फ्रॉम द बेस्ट। एंड कंपैरेटिवली आज का टाइम बहुत ही अच्छा है कुछ भी सीखने के लिए, डेडिकेशन के साथ। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक चीज देखा कि ह्यूमन है ना बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं। मतलब हाँ हाँ, हम जो है हमारे मॉम डैड से, मैं कम ये अगेन मैं जनरल ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ। मैं कोई भी मॉम डैड को देखता हूँ, उनके बच्चों को देखता हूँ, फिर उनके बच्चों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि स्मार्टनेस और क्लैरिटी, स्मार्टनेस खासकर और लर्निंग एबिलिटी है ना, वो इंक्रीज होती गई है। हाँ, इंक्रीज होती गई है। तो अगर आपने मुझसे ये पूछा है कि कौन सा एज सही है सीखने के लिए, तो उसका आंसर मैं अभी आपको इसके लिए ठीक से नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पहले ऐसा कहते थे कि हाँ बच्चे को कराटे डांस में डालना है तो 10 साल की उम्र ठीक है। हाँ, लेकिन आई हैव सीन people doing it 4, doing it 5 and blowing people's mind, any art form, crazy. So yeah, you have to keep experimenting and see यस, what your kid is, how he's doing. So yeah. राइट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आपने ना काफी बार मेंटलिस्ट, माइंड रीडिंग ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं। आई नो दे ऑल गो हाँ आजकल हैंड ज्यादा इन कर हैंड। हाँ, आई नो दे गो ऑल हाँ हैंड इन हैंड, बट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन राइट। इल्यूजनिस्ट और अ माइंड रीडर? ये क्या है? देखिए मैं आपको एकदम बेसिक सा बताता हूँ जो मैंने समझा था जब मैं मैजिक में नया हम्म, था। ओके, आज भी वही कंसिडर होता है। जैसे कि मैजिक मैजिशियन वो है जो किसी प्रॉप्स के साथ अगर आपके सामने कर रहा है, कुछ चीजें गायब हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, एक लेवल उसका है ना, एक दायरे में होता है, एक स्टेज मैजिक जिसे आप देखते हो, स्टेज मैजिशियन को लोग देखते आए हैं।
उसको मैजिक कहते हैं। इल्यूजनिस्ट वो होता है कि मतलब जिसको लोगों ने कंसिडर किया है कि इज अ बिग मैजिशियन, ही डू स्टेज ऑप्टिकल इल्यूजन, जहाँ पे आप देखते हो कि सॉइंग अ लेडी इन हाफ, कोई यहाँ से वैनिश होकर ऑडियंस में आ गया, समथिंग लाइक दैट। इट्स एन इल्यूजन, इल्यूजन, भ्रम। So people who are into big scale optical and stage illusions, they are known as illusionist. Okay, that's second. Third is mentalist. Mentalist is someone who can control your mind, influence your mind, and read your mind. Uh, so मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे मेंटलिस्ट है, बहुत अच्छे मेंटलिस्ट है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैजिक ट्रिक्स डन विथ योर माइंड इज मेंटलिज्म। राइट। तो मैजिक ट्रिक्स डन विथ योर माइंड, बिकॉज अगेन जितने भी हमारे टॉप मेंटलिस्ट हैं हमारे इंडिया के, दे ऑल understand and they educate people that whatever we are doing they're tricks and illusions, Yeah. but they what the theme is mind. So when magic tricks are done, उसमें भी वो बहुत सारे लेयर्स और बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैजिक के ही यूज होते हैं, बट इतने सटल, इतने सुपर ऑसम वे में यूज होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या ट्रिक हो सकता है। इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि हाँ। कुछ चीजें ऑब्जेक्ट ही यूज नहीं हो रहा है, उसमें से माइंड टू माइंड है। बट या सो ये तीन बेसिकली आजकल यू नो पीपल नो अबाउट इट। और मैंने बहुत सिंपली आपको बोला है, इसके और भी कई प्रकार हैं। करेक्ट। मैजिक के ही बहुत अलग अलग करेक्ट। ब्रांचेस हैं। So, is it right to say that mentalism is the hardest to learn of all because उसमें कुछ props नहीं है, तो प्रैक्टिस करना उसको it's the hardest, ऐसा है? देखिए, हार्ड और इजी का डेफिनेशन है ना, मेरे लिए बहुत अलग है। जैसे कि किसी के लिए ड्राइविंग मुश्किल होता है, किसी के लिए मैं बहुत सिंपल सा कभी कभी है ना लोगों को शफल सिखाता हूँ, बहुत हम्म। सिंपल सा शफल। बोले ये तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप ड्राइविंग करते हो? हाँ करती हूँ। क्या आप घर पे खाना बनाते हो? ये उससे 0.1% बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो पहले हम खुद को कह देते हैं कि ये डिफिकल्टी, ये इजी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे ही मान लिया कि ये डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट बन जाता है। तो आपको पता है, कोई भी चीज सीखने के लिए आप जाओ और करने के लिए जाओ तो पहली बार में डेफिनेटली नहीं होगा वो, और ये नॉर्मल है। और ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, पहली बार में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पहली बार में होना शुरू हो गया और फिर बाद में अगर कोई नई चीज आपसे नहीं हो रही है तो आप छोड़ दोगे उस चीज को, क्योंकि आदत लग गई। तो 20-30 टाइम्स करने के बाद वो आपके मसल मेमोरी में आना शुरू होता है। इनफैक्ट हर एक मैजिक हो, मेंटलिज्म हो, इल्यूजन्स हो, उसमें प्रैक्टिस लगती है, उसमें शोमैनशिप लगता है, द वे यू डिलीवर ईच एंड एवरी लाइन इन एवरी मोमेंट, और ऑडियंस के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानते हुए आप ये कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि उसमें हर एक चीज में प्रैक्टिस है, और यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और कुछ कुछ लोग के लिए बहुत नेचुरल होता है, कुछ कुछ लोग सीख सकते हैं। अगर उनके लिए नेचुरल नहीं भी है, अगर कोई अच्छा प्रेजेंटर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप मेंटलिज्म या अगर आप मैजिक सीखते हो, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यू हैव दैट प्रेजेंस, तो ऑलरेडी नेचुरली है आपके अंदर। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो लोग नहीं कर पाते, मतलब स्टार्टिंग में जो इस माइंडसेट से आते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, उनको भी मैंने सुपर ऑसम परफॉर्म करते हुए देखा है, जस्ट बाय रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीट कर करके फिर मसल मेमोरी बन जाती है, और उनको खुद को नहीं पता चलता है कि वो कराटे किड मूवी देखा है आपने, हाँ 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 ऐसे हाँ करो, हाँ ऐसे हाँ। करो, और वो करते ही रहता है, वो करते ही रहता है, करेक्ट। करते रहता है। और एक दिन यू नो एंड देन ही कैन डू द या ब्लॉक एंड दिस थिंग्स या वेरी एफर्टलेसली। या तो मुश्किल और इजी का डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई भी चीज कितनी इजी है या कितनी मुश्किल है। ओके ओके ओके। एंड फॉर एन एस्पायरिंग मैजिशियन अगेन जो अभी सीख रहे हैं, अगर कोई ट्रिक बैकफायर होता है या नहीं काम किया हो अगर, तो फिर हाउ टू कवर दैट अप, आप कैसे, आई एम श्योर कि स्टार्टिंग में शायद आपको भी ऐसे हुआ होगा, सो हाउ टू कवर दैट अप, व्हाट इज द इजीएस्ट वे कि हो जाता है, इट विल बी सॉर्टेड? मैं आपको सच्ची में मेरा तरीका बताता हूँ, मुझे पता नहीं बाकी कैसे करते हैं। हाँ। पहली बात तो हाँ ठीक है, अगर कुछ अम, अगर उस इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। हम्म। मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ यू आर शोइंग समवन मैजिक विद प्लेइंग कार्ड्स, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट कार्ड
after losing it in the pack, then you change the trick. You find a different way of revealing it. वो आपको है ना एक्सपीरियंस से आता है. हम्म और दूसरी बात है कि अगर अच्छा मैं पहली बात को ही थोड़ा सा कंप्लीट, अगर उसको अगर कोई भी ट्रिक बैकफायर हो जाती है या कुछ गलती हो जाती है, अगर उसका सुधारने का मौका या उसका सुधारने का कोई तरीका आपके मेंटल हार्ड डिस्क में अवेलेबल है तो उसको अप्लाई करो. हम्म, और दूसरा, अगर गलती हो भी जाती है दैट्स ओके. मतलब ये मेरा तरीका है. अगर हो जाती है दैट्स ओके, एंड आई डोंट मेक अ वेरी बिग डील अबाउट इट, एंड आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली एज वेल. ऑब्वियसली आई लर्न फ्रॉम या इट कि ये मेरे केयरलेसनेस की वजह से हुआ है ये गलती, या ये मैंने इंस्ट्रक्शन देते वक्त मैंने ठीक से नहीं दिया है, इसके लिए ये हुई है गलती. उससे सीख लेते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं. जैसे कि आपने गाड़ी ठोक दी, आपने गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी ठोक दी, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप वापस कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाओगे. हम्म, आपको बस ये देखना है कि मैंने ब्रेक के जगह पे एक्सीलेटर दबा दिया था हड़बड़ी में, तो मुझे अभी कॉन्शियसली उस चीज को मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहूंगा या करती रहूंगी, और उस चीज से सीख के आप आगे बढ़ जाओ. अगर मेरी गलती होती भी है स्टेज पे, सो आई एम वेरी ओके टू एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट मूव ऑन. मतलब गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती रिपीट करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम है. तो आप उसको सीख के आगे जाओ. अरे यार, यू विल नॉट बिलीव, मैंने 8.5 साल तो ऐसे ही एक ट्रिक के चक्कर में मैंने बिता दिया. मैं 8.5 साल तक सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा, और फिर बाद में किसी ने बोला कि यार मैं तुझे बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तू ये ट्रिक प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन कभी परफॉर्म नहीं किया. अरे नहीं, अभी परफेक्ट नहीं हूं ना. तो बोले कि, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्चुअली गो डू सम एरर्स एंड सी कि स्टेज पे जाने के बाद तेरे से क्या गलती होती है. क्या हो सकता है कि तू ऑलरेडी परफेक्ट है, तुझे पता ही नहीं चलेगा जब तक तू उसे उतारेगा नहीं स्टेज पे. तो स्टेज पे मैंने लाया, और फिर मुझे पता चला कि हाँ यार, ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं ठीक से ही कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं था. और फिर बाद में करना शुरू किया तो गलतियां होती है, बट आई मूव ऑन. एंड एवरी डे, हर शो मैंने अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स के शो प्लेन जाते हुए देखा, जो टीवी के स्टार्स हैं उनके प्लेन जाते हुए देखे, और जिसको आप जानते भी नहीं उसके हिट जाते हुए देखे. और मैंने ये नोटिस किया है कि एक शो का अच्छा जाना बहुत सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है. हाँ ऑडियंस की एनर्जी, आपकी एनर्जी, कुछ पहले हुआ हो, उस जगह का एनवायरनमेंट. मैं सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देता हूँ. तो सक्सेस भी यूनिवर्स पे छोड़ देता हूँ, फेलियर भी छोड़ देता हूँ, अच्छा है भी, सारी गलतियां भी यूनिवर्स में. सरेंडर मोड पे जाता हूँ एक इंटेंशन से कि दे शुड हैव अ गुड टाइम. इट्स या ओके. मैं तो वर्कशॉप में भी कहता हूँ इट्स ओके इफ यू गो रॉन्ग. If you have that intention that they should have a good time, so even if you will not believe, Neha, मैं कभी कभी I do 1 meal a day, so sometimes I feel dizzy. Sometimes I feel dizzy and मैं गिरने वाला होता हूँ. मैं गिरने वाला होता हूँ कभी कभी. बैकफायर हो जाता है मेरे से. आई होप मेरी मॉम नहीं देख रही. ओके, सो बैकफायर हो, और लेकिन मैं क्या इंटेंशन देता, अगर मैं गिर भी गया स्टेज पे डीजी होके, गिर भी गया, तो दैट्स फन फॉर देम. ओ वी वॉच द शो, और उसमें मैजिशियन चक्कर आके गिर गया, तो दे दैट्स एंटरटेनमेंट मे बी अ स्टोरी फॉर देम, एंड आई गो विद दैट. अगर मैं गिर भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम या अभी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी हमने इतनी सारी बातें कर ली है, सो कैन यू शो 1 or 2 मैजिक ट्रिक्स अभी बैठे बैठे? वी कैन ट्राई समथिंग या एल्स मे बी. ओके या एक काम कीजिए, क्विकली जाइए और कोई भी 6 चीजें लेके आइए, कोई भी 6 चीजें लेके आइए. ऑल राइट नेहा, रेडी? ओके, यू यस हैव नो आइडिया. ओके, ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि ऑडियंस इनको कुछ भी नहीं पता है, ये इम्प्रॉम्प्टू है अभी राइट नाउ. इन्होंने भी मुझे ऑन द स्पॉट डाला है, मेरे पास कोई कार्ड्स नहीं थे, तो आई एम ट्राइंग दिस विथ यू. सो इसके ऊपर ना मैंने एक प्रेडिक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी. इसके दूसरे साइड में मैंने कुछ तो लिखा हुआ है कि अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है. ओके, तो है ना, आपके हाथ में 6 चीजें, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 6 कोई भी चीज आप ग्रैब कर लो. तो आपने क्या क्या ग्रैब किया हुआ है? मेडल, ओके, मेडल, दिस इज अ ग्रीटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, यस. यस फॉर स्पेक्स केस, फिर है ये ओके, हेडफोन्स, हेडफोन्स, ओके, मेडिसिन, वाओ, कूल हेडफोन्स, मेडिसिन्स. मेडिसिन ओके, एंड क्लिप. ओके, हेयर क्लिप. ओके, ऑलराइट, कूल. सो वो 6 के 6 चीजों को फिर से अपने हाथ में ले लीजिए. श्योर होने ये वाला है कि नेहा एक एक करके ऐसे चीजें एलिमिनेट करती जाएगी. ओके, एक एक करके चीजें एलिमिनेट करती जाएगी, और लास्ट में जो रह जाएगा वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होगा. वो ओके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होगा. शी हैज नो आइडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन.
ओके, लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, जितना नहीं मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या होने वाले हैं। ऑलराइट, सो मे बी आई इन्फ्लुएंस यू, और मे बी आई जस्ट सॉ द फ्यूचर, and that's the reason why I could write whatever I wrote. So we'll do with three things. First, we are going to start eliminating first. Okay, so touch any three you like. Touch any three. Touch any three. Just or point out to any three, and just name. Okay, headphones, Okay, medicine, greeting okay, card. Greeting card. ठीक है. So I told you, right? We are going to start eliminating these Yes. things. So just eliminate these three things. Okay. Okay, Phones, one, medicines, two, and greeting card. and greeting card. So show everyone that what is left. Can you just make the angle right? Okay, perfect. अभी इसको थोड़ा सा different करेंगे यार. Okay, so you are right-handed only, no? Touch any one object with your right hand. Touch any one object with your right hand. Okay. Okay, और बाकी के दो हटा दीजिए. Now take it with your right hand because you're right-handed, right? Take that object with your right hand. Okay, and just eliminate these two now. Eliminate these two. Okay, now the thing is, I told you you're going to eliminate one by one. एक करके आपने 6 आपके पास जो चीजें थी वो आप लेके आए. उसके पहले मैंने यहाँ पे लिखा था एक चीज यहाँ पे, और मैंने आपको कहा कि आप एक एक करके चीजें एलिमिनेट करोगे. एंड नाउ आई वुड लाइक टू शो यू. आई नो यू सो वेल दैट आई ऑलरेडी wrote what will be that final object will be. It's hair clip, hair clip. Oh my God. This is so impromptu online. How? कसं? कैसे? Oh my God. मैं- हमारे यहाँ पे बच्चे करते ही है. So Please. you know what? I always say, never underestimate the power of a simple trick. So it's a very simple one. It's nice. It's nice. Yeah. I'm blown away. You know what? Albert Einstein ने कहा है ना कि एक human being का best experience हो सकता है to be in a mystery and to get astonished. So I would really like people to be in that, because once you know how it's done, so you might lose the interest. So be in that mystery if you like magic. Be in that mystery. Even now it Huh. blew my mind. After your workshop, after What? your show, after online this trick, you're too good. Really, Tejas ji. अरे नहीं, it's not. I don't know how to react to this. I just कभी कभी क्या होता है कि obviously मतलब magicians के पास मतलब या तो मेरे पास अगर कुछ नहीं भी है मेरे पास, अगर प्लेइंग कार्ड्स नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है मेरे पास, सो आई ट्राई टू इम्प्रोवाइज थिंग्स अराउंड. कुछ चीजें लेके मैं उसमें से करने की कोशिश करता हूँ. So, as a takeaway for our audience, for our viewers, as we are at the last end of the segment, कुछ ऐसा है जो आप ओके, सिखा सकते हैं फॉर एनी एज ग्रुप, जो वो ट्राई कर सकते हैं अपने लोगों के साथ. ठीक है. इसके पहले के जो कि मैंने आपके साथ किया था वो भी बहुत ही सिंपल वाला था. ये जो मैं करने वाला हूँ वो भी सिंपल वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको स्लाइटली दिमाग लगाना पड़ेगा. पहले आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको करते कैसे. ओके, आई वांट यू टू थिंक ऑफ एनी नंबर यू लाइक. एनी नंबर. ओके, ओके. ओके. अब अगर ये छोटा होता है नंबर तो अच्छी बात है. आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आप लोग भी कीजिए अपने दिमाग में. अगर ये नंबर छोटा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहने वाला हूँ. लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ेगा अगर आपने कोई बड़ा नंबर दिया है, तो बस के उसका शर्त यही है कि आप उसको भूलिए मत. अब ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है ना? ओके. ये ओके. अभी आप जो सोच रहे हो उसका ओरिजिनल नंबर है. अब ये जो भी नंबर है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना अपने दिमाग में, ओके. एंड प्लस 8 कर देना. ओके. अ, अब इसे आधा कर देना. जो भी आपका आंसर है उसको एग्जैक्टली हाफ कर देना. ओके. ओके, दैट एक्सप्रेशन वाज नाइस. आधा करने को बोल दिया. ओके, सो ओके, तो अभी ये जो भी नंबर आया ना आपके सामने, ओके, इसमें से अपने ओरिजिनल नंबर को माइनस कर देना. ओके.
अब एक नंबर आया होगा आपके सामने, मैं चाहता हूँ कि आप इसको है ना एक अल्फाबेट में कन्वर्ट करो, ठीक है, लेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर है 1, अगर आपका आंसर आया 1 माइनस करने के बाद जो भी फाइनल आंसर है, तो उसको कन्वर्ट करके बना दीजिए ए। 2 है तो बी, 3 है तो सी, 4 है तो डी, 5 है तो ई, ऐसे या समथिंग लाइक। तो ऐसे कीजिए। कुछ लोगों को टाइम लगेगा, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तो आपको एक लेटर आ गया, नेहा आपको एक यस लेटर आ गया, यस ओके। अब इस लेटर से क्या आप कोई भी एक कंट्री का नाम सोच सकते हो? यस ओके, सिटी नहीं, हाँ कंट्री होना चाहिए। तो कंट्री का नाम आपने सोचा, इस कंट्री का जो भी नाम है उसके आप सेकंड लेटर पे जाना। हम्म क्या उससे आप कोई भी एक एनिमल का नाम सोच सकते जी हो? ओके, उस एनिमल के रंग को सोचिए। हम्म वाह, आप रंग सोच रहे हो, एक एनिमल सोच रहे हो, आप एक कंट्री सोच रहे हो, लेकिन ये सब कुछ गलत क्यों है पता है? कि बिकॉज देर आर नो ग्रे एलिफेंट्स इन डेनमार्क। Oh, that's a good one. That's a good one. आप ये मत पूछिए कि इसको करते कैसे है, क्योंकि जितने भी लोग इसे देख रहे हैं इसको सिर्फ रिवाइंड कीजिए, ओके, और ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। इट्स अ सेल्फ वर्किंग मैथमेटिकल इफेक्ट। और ये मैंने आपके साथ इसके लिए शेयर किया है क्योंकि ये आपको अगर ये प्रोसेस याद है, इट्स गोइंग टू वर्क लाइक दिस। एंड आपको कोई प्रॉप्स की जरूरत नहीं, आपको कोई कार्ड्स की जरूरत नहीं, आपको कोई पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गिव पीपल इंस्ट्रक्शन है। आप एक के साथ कर सकते हो, आप 1000 के साथ कर सकते हो, पीपल विल लैंड land on this answer: Denmark, elephant, and grey. You got it? Have fun. Yeah. Thank you for sharing that. And it's, yeah, I mean, how you present is all it matters. And thank you so much for that, Tejas ji. मेरा final हाँ, would be anything else I must have missed asking you, जो इस field के related है, जो अगर आपको share करना है, that nobody has asked you, but आपको share करना है. Is there anything else, Tejas ji? मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि कभी कभी मुझे याद आता है, कभी कभी मुझे, मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ना, वो मुझे फील होता है कि ये दुनिया का सबसे सुपर ऑसम प्रोफेशन है। और बिकॉज इसमें मजा भी है, इसके प्रैक्टिस में भी मजा है, इसके परफॉर्मेंस में तो है ही है। और हर दिन आप कुछ नया सीखते हो, बहुत अलग लोगों से मिलते हो। और भले आपको पता है कि आप कैसे कर रहे हो, बट वो एक पार्ट है उसका। लेकिन व्हेन यू परफॉर्म फॉर अदर्स, नो, एवरी शो इज न्यू। एंड आई लिव फॉर पीपल्स एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सप्रेशन एंड देयर स्माइल एंड द वंडर द एक्सपीरियंस, द astonishment, द एक्सपीरियंस इन देयर हेड्स एंड देयर हार्ट्स। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूनिवर्स का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मेरा को बहुत ग्रेटिट्यूड है कि मैं ये सुपर ऑसम प्रोफेशन में हूँ। अगर 4th स्टैंडर्ड में मैंने 12 बजे संडे को मैंने वो मैजिशियंस की डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं होती, तो शायद आज मैं ये नहीं बोल रहा होता ना, ये कर रहा होता। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। आई हैव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मैजिक एंड you guys, really, because you're watching this, because you want to know, you want to learn, you want to even if you want to learn and perform with someone else, and you want to give people a good time. So it's a wonderful feeling when you get to know how they feel when they see experience magic for the first time. मुझे उसका भाग बनने का मौका मिलता है, सौभाग्य प्राप्त है मुझे। और जितना बोलूं कम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है कि आई कैन एक्चुअली do Yeah. this. So I Yeah. have a lot of fun. And we have a lot of fun watching all your work, your show and everything. So thank you once again, Tejas ji, for doing this for my channel. And guys, like, share and subscribe. Follow at Magician Tejas. और आप जब भी जाओगे Cordelia Cruises पे, definitely इनका शो देखना ही है और वर्कशॉप तो अटेंड करना ही है. He's just too good. Thank you, Tejas ji. Thank you, Neha. Thank you so much. Bye, guys. Bye, bye, bye.